सीताराम। सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन होता है वीनस का, अबंडेंस का, प्रोस्पेरिटी का, और माँ लक्ष्मी का दिन होता है और श्री हरि विष्णु जी का भी दिन माना जाता है शुक्रवार। और इसी के साथ हम आज आपको 3 डेक की रीडिंग देने वाले हैं। आज आपको मिलेगी माँ लक्ष्मी के डेक की रीडिंग, माँ लक्ष्मी के डेक की रीडिंग। तो धन्यवाद करिएगा बाबा महाराज जी को, बहुत सारा कमेंट्स करिएगा, माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करिएगा कि माँ लक्ष्मी का मैसेज आप तक पहुंचने वाला है आज। और पिछली वीडियो का आप सभी का जो कमेंट्स था, तो मैंने थोड़ा एक दिन लेट आप सबको ब्लेसिंग भेजी है, सेम डे मैंने नहीं भेजी है, टाइम नहीं मिल पा रहा था। कमेंट सबके देख लिए हैं, सबके पढ़ लिए हैं, सबके सुन लिए हैं और ब्लेसिंग हीलिंग भी मैंने सेंड की है आप सभी को। उसी के बाद दूसरा डेक होगा विष्णु जी का, विष्णु जी का डेक होगा क्योंकि शुक्रवार का दिन है। अब जहां माँ लक्ष्मी हो तो वहां विष्णु जी का नाम कैसे न लिया जाए, तो दूसरा डेक विष्णु जी का। एंड उसके बाद हमारे प्रिय हमारे बाबा महाराज जी, हमारे बाबा महाराज जी का भी डेक है। इनका डेक कैसे नहीं लेंगे भाई, तो कहिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे बाबा नीम करोली। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, मैं ताया शरण तिहारी। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। राम 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 राम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे बाबा, जय हो मेरे गुरु, मेरे आराध्या, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे पिता। जय हो मेरे बाबा, जय हो मेरे बाबा। आंतरिक शक्ति, शक्ति तुम्हारे भीतर है, अपनी शक्तियों को पहचानिए और याद करिए। ये कार्ड आज से एक दिन पहले भी आया था आप लोगों की रीडिंग में। ये कार्ड आज फिर से क्यों आया है, ये कार्ड आज फिर क्यों आया है, कोई कारण होगा। बाबा महाराज जी कुछ समझा रहे हैं, बार बार आपको समझा रहे हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने भीतर के शक्ति को पहचानिए। भाई आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस हो सकता है, बहुत धैर्यवान आप हो सकते हैं, लेकिन कहीं अभी विचलित है मन, उदास है मन, परेशानी में है मन, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या रीजन है। कोई फैमिली इशू हो सकती है, कोई लाइफ पार्टनर के साथ कोई इशू हो सकता है। और अगर आप डीपली इतना उस चीज को सोचेंगे, इतना उस चीज में वक्त जाया करेंगे, यानी कि आप अपनी एनर्जी उस चीज को दे रहे हैं। किस चीज को दे रहे हैं, नेगेटिविटी को दे रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, वो नेगेटिविटी आपके ऊपर और हैवी हो रही है और आपके माइंड पर 100 गुना अधिकतर वो काम कर रही है। तो ऐसा नहीं करना है भाई। आप बहुत अच्छी सोल हो, बहुत समझदार है, जो भी आज की इस रीडिंग पर आए हैं। और ये मैसेज अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है, आप बहुत समझदार हो डियर, तो ये गलती कैसे कर रहे हो आप, क्यों हो रही है आपसे ये गलती, क्यों हो रही, किसने क्या समझा दिया भाई आपको, किसी ने इतना नेगेटिव कर दिया है क्या आपको। समय का परिवर्तन आता है मेरे मित्र, मेरे दोस्त या मेरी कोई बहन ही क्यों ना। आज समय हमारे फेवर में नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। घड़ी की सुइयां भी टिक 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 कर चलती है ना सारे दिन। हर दिन समय हमें बताती है ना, हर दिन समय बदलता है ना, बदलता ही नहीं बदलता है। अगर हम किसी टाइम को रोक सकते हैं, हम समय को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते ना। समय बढ़ेगा ना, आगे
समय अगर आगे बढ़ेगा और अगर आज आपके जीवन में परेशानी है, कोई गुप्त परेशानी भी हो सकती है किसी की, जो वो किसी से शेयर कर नहीं पा रहा है या कर नहीं पा रही है, तो आपकी उस प्रॉब्लम, वो जो प्रॉब्लम है ना, उसका भी सिचुएशन आपको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। और आप खुद से ही ढूंढ लोगे, आप खुद से ही ढूंढ लोगे, सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है। और यही ये बाबा महाराज जी का आज मैसेज आया है आपके लिए, ठीक है ना। देखते हैं कि आज आपके जीवन में कौन सा ऐसा चमत्कार होने वाला है, कौन सा ऐसा चमत्कारी संदेश आप तक पहुंचेगा जो आपके दिल दिमाग को बदलेगा, आपके सिचुएशन को बदलेगा। जैसे ही आपका दिल दिमाग बदलेगा, आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, आप कुछ बड़ा कर जाओगे, कुछ अच्छा डिसीजन आप ले लोगे। तो देखते हैं आज की वीडियो में आपको श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु आपके जीवन में कौन सा चमत्कार करने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो कहिए इसी बात पर जय जय सीताराम, सीताराम, सीताराम। वाह, वेरी नाइस। समय अनुकूल है भाई, आगे बढ़िए। समय अनुकूल है, यानी कि समय अब आपके फेवर में आ चुका है, आया नहीं, आ चुका है। समय की एंट्री हो गई है, सिर्फ आपके समझने का फेर हो रहा है, समझने का फेर हो रहा है। कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो, रुके हुए थे, थमे हुए थे, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, या फिर बच्चों से ही रिलेटेड, कुछ भी ऐसा आपके दिल दिमाग में चल रहा है, काफी लंबे समय से चल रहा है। अब करूं, तब करूं, जब करूं, अब करूं, कल करूं, फिर करूं, मतलब उसको आप टाल रहे हो, चलो फिर कर लेंगे, चलो फिर कर लेंगे। तो अब टालना नहीं, आपको एक क्लियर मैसेज दिया है बाबा ने, समय अनुकूल है। देख लीजिए मैसेज, देख लीजिए, मैं बहुत नजदीक से आपको दिखा रही हूँ। समय अनुकूल है, बस अब आपको आगे बढ़ना है, डिसीजन लेना है। यानी अब आपके एक्शन में कमी है, एक्शन लेना है, एफर्ट्स डालने हैं, समझ रहे हो। एक्शन लीजिए, एक्शन, और आप उस चीज के लिए एक्शन लेंगे ना तो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। सीताराम जी, थोड़ी सी हिम्मत करके ना आगे बढ़ जाओ, समझो मेरा इशारा और इस कार्ड का इशारा। कुछ आपके दिल में है, हृदय में है, किसी से कुछ कहना चाहते हो, कोई अपनी फीलिंग है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई फील्ड ऐसा हो, कोई काम आपने बड़ी शिद्दत से किया हो, बड़ी मेहनत से किया हो, बड़ा संघर्ष फेस किया हो, पर रुके हो, तो अब समय आपके फेवर में है, अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि समय अनुकूल है। ये समय अनुकूल है आपके लिए सीताराम जी, ये समय अनुकूल है। कहिए जय जय सीताराम, जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे गुरु, मेरे आराध्या, मेरा परम पिता परमेश्वर श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, श्री नीम करोली बाबा। भाई जिनको भी ना, हाँ जी, मैंने ना परसों की मतलब जो वीडियो है, एक दिन का गैप हुआ है हमारा, सबको मैंने ब्लेसिंग हीलिंग करी है, और मैं बहुत तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद आज करती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि आप लोग मेरे पर इतना ट्रस्ट दिखा रहे हो और आप लोग मुझसे इतना इमोशनली अटैच हो गए हो। चाहे मेरा कोई ब्रदर देख रहा हो मुझे, मेरा कोई दोस्त मित्र देख रहा हो, मेरी कोई बहन या कोई मेरी माँ बाबूजी मुझे देख रहे हो, भाई कि आप लोग दिल खोल के कमेंट्स कर रहे हो, अपनी फीलिंग को मुझसे शेयर कर रहे हो, बाबा महाराज जी के वीडियो में शेयर कर रहे हो। पर बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना, मैं ये क्यों करवा रही हूँ, एक तो कि मैं आपको अपनी मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, ठीक है ना, मैं अपने इसी पीठ स्थल से आप लोगों का कमेंट्स भी ना मैं यहीं पर बिल्कुल मैं, देख लीजिए डिवाइन एनर्जी मेरे साथ रहती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपको, कमेंट्स भी मैं यहीं पर आके पढ़ती हूँ। इसलिए कमेंट्स लेट होता है आप सभी का, क्योंकि दिन भर हम कहाँ हैं नहीं है कुछ पता नहीं होता ना। यहाँ से क्यों कमेंट्स, अब पहले तो कमेंट्स कहीं भी थी, पढ़ लेती थी, रिप्लाई कर देती थी। अब मेरी कोशिश है कि मैं अपने यहाँ इस स्थल पर बैठ के फिर कमेंट्स आप लोगों का पढ़ूं, क्यों, क्योंकि उसके साथ साथ मैं यहाँ से हीलिंग सेंड करूँ और यहाँ से ब्लेसिंग सेंड करूँ। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ मैं एक एक कमेंट। जिस कमेंट्स पर इमोजी नहीं आया है, ठीक है ना, तो आप समझ लेना मैंने वो कमेंट नहीं पढ़ा है आपका, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो में फिर से कमेंट्स करो, और बहुत अच्छी बात है, दिल खोल के कमेंट्स करो, किसी से डरना नहीं है, शर्म नहीं करनी है, रिलीज अपने पास्ट को रिलीज करना है भाई, अपने दुख को खत्म करना है। ऐसे वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपका पास्ट कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपकी वो एंजाइटी कभी हटेगी नहीं आपके दिल दिमाग से, इसीलिए काम मैं करा रही हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से कमेंट्स रेगुलर रखना है,
और अपने दिल की हर बात कहनी है मुझसे से। आप ये सोचो, आप मुझसे कनेक्ट हो गए हो, अगर आप मेरी वीडियो तक पहुंच रहे हो ना, ठीक है ना, और आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, प्रतिदिन के मेरे व्यूअर हैं, आप मेरी सीताराम फैमिली हो गया, महाराज जी के परिवार का हिस्सा बन गए हो। इस चैनल का नाम पढ़ो, इस चैनल का नाम क्या है, क्यों ये नाम रखा गया है, और आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आप महाराज जी के परिवार का हिस्सा बन रहे हो। भाई आप मुझे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, ठीक है ना। लेकिन सब कौन करवा रहा है, ये सारी चीजें करवा कौन रहा है? प्रभु, महाराज जी, डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। इस चैनल का नाम जरा एक बार देखना, समझना कि इस चैनल के नाम का अर्थ क्या हुआ। और अगर आप इस चैनल से जुड़ गए हो तो आप कहाँ जुड़े हो, डायरेक्ट आपकी एनर्जी कहाँ जुड़ रही है? तो कहिए जय जय सीताराम। अब तक जो हुआ आपके जीवन में, जैसा हुआ आपके जीवन में, भूल जाइए, साइड कर दीजिए। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, जो मेरे साथ बुरा घटित हुआ मैं सब प्रभु अब तुम पर सौंपती हूं, अब मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा बन गई हूं। और मैं भी आपको कहूं ना कि आप अगर इस चैनल से जुड़ गए हैं, प्रतिदिन वीडियो अगर आप देखते हैं, तो आपके पास ब्लेसिंग पहुंचती है। ये वीडियो तो सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम है आप तक ब्लेसिंग पहुंचाने का, आप तक हीलिंग पहुंचाने का। आपको मोटिवेट करके रखना है मुझे, आपके नेगेटिव थॉट को रिलीज करना है मुझे आपको खुशियां पहुंचानी है। जैसे मेरे चेहरे पर इतनी प्यारी स्माइल है, देख लो, अपनी ही तारीफ कर रही हूँ, है ना। तो मैं चाहती हूं कि मेरा व्यूअर, मेरा सब्सक्राइबर, वो भी ऐसे ही मुस्कुराए, उसका भी मन इतना खुश रहे, उसकी लाइफ में भी अबंडेंस आए, प्रोस्पेरिटी आए, और वो आगे बढ़ता चला जाए, आगे बढ़ता चला जाए, ठीक है ना। अब समझे मैंने आपसे क्यों कनेक्ट किया है, आपने मुझसे क्यों कनेक्ट किया है, किसने आपको मुझसे कनेक्ट करवा दिया है? मैंने तो नहीं कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैंने तो नहीं कहा मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मैंने तो नहीं कहा ना, आपने खुद किया ना। तो क्यों किया? करवाया गया है। तो समझो, बहुत डीपली बताती हूं मैं। कोई भी क्रिएटर, कोई भी यूट्यूबर इतना डीपली आपको गाइड नहीं करेगा। अभी तो बहुत बड़ी पिक्चर बाकी है इस चैनल की। बस क्या करें कि हाथ बंधे हुए हैं यूट्यूब की तरफ से, नहीं तो आप लोगों को तो मैं इतना मोटिवेट कर दूं ना, इतना मोटिवेशन दे दूं ना, कि भाई कभी आप जिंदगी में ना नेगेटिव हो ही नहीं पाओगे। कितनी भी दुख पीड़ा आ जाए ना, आप ऐसे निकल जाओगे। बस क्या करें, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन अभी मेरे चैनल पे है, मुझे मतलब बहुत सावधानी पूर्वक 3 महीने तक वीडियो इस पर अपलोड करनी है। थोड़ी सी भी मतलब गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी कृपा है बाबा महाराज जी की, गलती तो कर ही देती हूँ, पर संभालने वाले बैठे हुए हैं। तो कहिए जय जय सीताराम, सीताराम, सीताराम। क्या कहा है मैंने इतनी देर से? सकारात्मक सोच बदलो, जीवन बदलेगा। सोच बदलिए, जीवन बदलेगा। अभी मैंने इतनी लंबी लंबी लाइन क्या सुनाई है आपको सीताराम जी? यही ना, नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव थॉट को रिलीज करना है। मैं क्या करा रही हूँ कमेंट्स बॉक्स में? आपको हील करा रही हूँ आपको। आप अपने दिल की बात लिख रहे हो, खुद अपने हाथों से लिख रहे हो, कहीं ना कहीं वो रिलीज हो रहा है। और बाबा महाराज जी क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं जो मैंने अब तक कहा है। सकारात्मक सोच, अपनी सोच को बदलो, अच्छी सोच लाओ, पॉजिटिव सोचो। जब तुम अच्छा सोचने लगोगे ना, तो तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा, कौन बदलेगा आपका जीवन? कौन बदलेगा भाई आपका जीवन आप बदलोगे। आप खुद अपने जीवन की क्रिएटर हो। सिर्फ आपके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था आपके जीवन में। आपको किस दिशा की तरफ मुड़ना है, आपकी सोच कैसी रहनी है, नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस कितना चाहिए आपकी जिंदगी में, क्या करना है नहीं करना है, समय अनुकूल है या नहीं है, आपकी इच्छाएं कितनी प्रबल है, आपके अंदर चाहत कितनी है, कितनी चाहत है किसी चीज को पाने की। सोच पॉजिटिव रहना है। इसका सीधा सीधा ये मैसेज है कि पॉजिटिव रहना है। एक बात बताइए, हम नेगेटिव होते हैं, मैं नेगेटिव हो जाऊं, आप नेगेटिव हो जाए, है ना, हमारी फैमिली के लोग नेगेटिव हो जाए, हासिल क्या होता है?
क्या होता है हासिल? ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये मानसिक तनाव, और रातों की नींद भी उड़ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि हम बीमार होते हैं। हम कहाँ भागते हैं? मेडिसिन लेने भागते हैं, हम डॉक्टर के पास भागते हैं। कितनी प्रॉब्लम फेस हो रही है। आपको पीड़ा हुई, आपके परिवार को भी पीड़ा हुई ना, हुई या नहीं हुई ये बताओ। तो क्या रखा है? टेंशन लेने से क्या होगा? बिना टेंशन लेके रहे ना। जब टेंशन लेने से भी तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ हासिल नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, तो क्यों टेंशन लेनी है भाई? किसके लिए लेनी है? जिसके लिए हम टेंशन ले रहे हैं वो तो बिंदास घूम रहा है या घूम रही है, अच्छी लाइफ को जी रहा है। और आप टेंशन में जी रहे हो, आप उसे याद करते हो, रोते हो, तड़पते हो। छोड़ो, जाने दो। जो जा रहा है उसे जाने दो। वो कभी आपका था ही नहीं जो जा चुका है, वो कभी आपकी थी ही नहीं जो छोड़ के चली गई है। एक बात याद रखना, जो आपका अपना होगा ना वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। किसी भी माध्यम से उसे लौटना होगा, वो आपके पास लौटेगा या लौटेगी। लेकिन जिसे नहीं आना होगा, जिसको आपकी चाहत नहीं होगी, जिसको आपसे प्यार नहीं होगा, आप लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, वो व्यक्ति आपके पास नहीं लौटेगा। सीताराम जी, नहीं लौटेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? वो तो अपनी अच्छी लाइफ जी रहा है ना, ये जी रही है। आप रुके हुए हो, आप वहीं जहां थे वहीं के वहीं हो। तो ऐसा नहीं करना। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जिंदगी में क्या कर रहा है? हमेशा आगे बढ़ते रहना। इंतजार करिए, कुछ वक्त ही करिए, लेकिन सालों सालों किसी के इंतजार में मत रहिए। अगर आज इतनी बातें मैं बोल रही हूँ तो मुझे इंट्यूशन आ रही है कि कोई है चैनल पर और उसको इस गाइडेंस की शायद जरूरत हो, इसलिए बाबा महाराज जी इतना बुलवा रहे हैं आज मेरे से। इस टॉपिक पे मैंने कभी इतना बोला नहीं है। इसी के साथ श्री हरि विष्णु जी का डेक ले लेते हैं, क्योंकि आज माँ लक्ष्मी भी आई हुई हैं। आज माँ लक्ष्मी जी का भी डेक है भाई आप लोगों के लिए। तो पहले श्री विष्णु जी, फिर माँ लक्ष्मी जी, ठीक है ना? चलिए कहिए जय जय सीताराम, जय श्री विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भवतारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्या दिया है आज नारायण भगवान ने? विजय के लिए घोषणा करो और पक्का संकल्प लो। वाओ, वेरी नाइस, वाओ वेरी नाइस। क्या बात है भाई, किसके लिए कार्ड आया है? किसकी जीत पक्की हो रही है? किसके जीवन में चमत्कार हो रहा है? भाई कोई जीतने वाला है, कोई हारा हुआ था वो जीतने वाला है। भाई कोई आपकी जिंदगी का कोई ऐसा फैसला होने वाला है, या फिर अगर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, ये एनर्जी आई है, मैं बता रही हूँ। किसी का अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, काफी लंबा है, काफी पुराना है, काफी समय से चल रहा है, आप रुके हुए थे, अटके हुए थे, किसी ने आपको फंसा दिया था। कोई आपका फैमिली मेंबर ही हो सकता है, कोई आपका लव वन ही हो सकता है। बहुत पेन है, बहुत पीड़ा है, बहुत कुछ आपके जीवन का खत्म हो चुका है। फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ है, बहुत कुछ आपने खोया है। आज आपके पास कुछ भी नहीं है। आज आप बिल्कुल ब्लैंक हो, खाली हो भाई, खाली हो, कुछ भी नहीं है। लुट चुके हो, बर्बाद हो चुके हो, कुछ भी नहीं है ना आपके पास, कुछ भी नहीं है ना आपके पास। तो आने वाले समय में बहुत कुछ होगा, एक चमत्कार होगा आपके जीवन में। आज की मेरी इस वीडियो को सेव करके रख लेना। अगर अब तक की ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो कोई है आज मेरे चैनल पर, कोई है आज, उसी के लिए मैसेज दिया है विष्णु भगवान ने, श्री हरि विष्णु ने, कि तुम्हारी जीत तो होनी है, क्योंकि तुमने बड़ा धैर्य रखा है और तुमने बड़ा दुख सहा है। और बहुत ही ज्यादा ये मैसेज मुझे यही आ रहा है कि किसी के कोर्ट केस का जो रिजल्ट आएगा, जो कोई फैसला है, चाहे वो फैसला 2 साल बाद, 3 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, या फिर 6 महीने की एनर्जी हो, लेकिन जीत उसी की होगी। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है, सीताराम जी, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो जीत आपकी तरफ है, जीत आपकी तरफ है। फैसला आएगा आपकी तरफ भाई, फैसला आएगा आपकी तरफ। आपको इसके लिए क्या, अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो आपको एक अफर्मेशन बोलनी है, क्योंकि रेमेडी भी आई है साथ में, रेमेडी भी आई है आज। अफर्मेशन आपको यही बोलना है। अगर आपको पता है कि किस किस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, मान लीजिए आपका कोर्ट केस ही चल रहा है, तो आप
आपको क्या प्रतिदिन क्या अफर्मेशन बोलनी है, 5 बार, 11 बार या फिर 21 बार आपको ये बोलना है कि जो मेरा कोर्ट केस चल रहा है, जो मेरा कोर्ट केस चल रहा है उस पे जो फैसला आएगा, ठीक है ना, मैं समझा रही हूँ, बट अफर्मेशन फिर समझना, जो मेरा कोर्ट केस चल रहा था, ठीक है ना, उसका फैसला मेरी तरफ आ चुका है, मेरी जीत हो चुकी है। आपको ये विजुलाइज करना है कि आप ऑलरेडी विन कर चुके हो भाई, फैसला आ चुका है, आप जीत चुके हो, ठीक है। ये अफर्मेशन बोलो, और ये अफर्मेशन आपकी सबसे ज्यादा जो है ये काम तब करेगी जब आप मॉर्निंग में जैसे ही अपने बेड से उठते हैं, ठीक है ना, आपकी आंखें खुली उस वक्त 5 बार भी बोल दीजिए। अगर आप बहुत जल्दी में हैं सीताराम जी, आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं, तो 5 बार भी बोल दीजिए। उठते आपकी आंख खुली और आपने अफर्मेशन सबसे पहली 5 बार ये बोली। आप इसी के साथ नाइट में जब आप अपने बेड पे जाते हैं सोने के लिए, नाइट में आप इसको बोलिए। नाइट में आप फ्री हो, मॉर्निंग में आप लोगों के पास वक्त नहीं होता, बहुत जल्दीबाजी होती है, ऑफिस जाना है, बहुत कुछ है हमारी लाइफ में ना। रात्रि में आप इसको 5 बार नहीं 11 बार रिपीट कर दीजिए इसी सेंटेंस को, ठीक है। आंखें बंद करना है, आप बेड पे लेटे हैं और यही अफर्मेशन बोलना, प्रतिदिन करिए और तकरीबन 90 दिन करिए कंटिन्यू। 90 दिन में एक भी दिन आप ब्रेक मत करो, फिर देखो कैसे चमत्कार नहीं होगा। मैसेज आया है श्री हरि का, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है भाई, हो सकता है किसी एक के लिए दिया हो प्रभु ने। कहिए जय जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। दीजिए मैसेज, दीजिए जो मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं उनके जीवन में कौन सा चमत्कार आप करने वाले हैं प्रभु, बताइए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, आपकी राशि कुछ भी हो, आपका सन मून कुछ भी हो, आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, ठीक है ना, आप मेल हैं या फीमेल हैं तो भी रीडिंग आपके लिए है, ये टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएगी समझ लीजिएगा आपके लिए ही मैसेज है इसमें। आधार बनो, सहायक बनो, फाउंडेशन मजबूत करो। देख लीजिए आप ना सीधा इसका मैसेज ये आया है कि आपको अच्छा कर्मा क्रिएट करने की जरूरत है। अच्छा कर्मा, जितना ज्यादा आप अच्छा कर्मा क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, और सहायक बनेंगे लोगों के जीवन में, यानी कि आपकी एक आवाज से, आपकी एक सहायता से किसी का जीवन सुधर सकता है, संवर सकता है, या फिर सीधा मैं कहूं किसी का जीवन बच सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे देख रहे हैं जो इस तरीके के कुछ सोशल वर्क के आप लोग काम करते होंगे, ठीक है ना, यानी कि कहीं पर लड़ाई झगड़े हुए, किसी पति पत्नी का विवाद हुआ, पारिवारिक कोई विवाद हुआ, तो आप किसी ऐसे एनजीओ से भी हो सकता है रिलेट करते होंगे या काम करते होंगे, तो आप वो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। और या फिर आप कर रहे थे, आपने एकदम से ब्रेक लगा दिया इस काम में, तो उस काम को स्टार्ट करने की आवश्यकता है। प्रभु चाहते हैं कि आप उस कार्य को करो, वो आपका सोल पर्पस है। और जब आप ये काम करने लगोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत मजबूत बन जाओगे और बहुत आगे जाओगे। कार्ड देख लीजिए, कार्ड की एनर्जी को देखिए, कैसा कार्ड है, आप समझे कैसा कार्ड है ये। आपको अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना है तो आपको ये कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये कार्य करोगे तो डिवाइन आपको ब्लेसिंग सेंड करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब आप ऐसे समाज के लिए कार्य करोगे। तो समझो, इशारे को समझो। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय हो नारायण श्री हरि, 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 नारायण। अगर आपके घर में केले का पेड़ है, श्री विष्णु जी का कार्ड सफल करते करते, अगर आपके घर में केले का पेड़ है, आपके टेरेस पर रखा हुआ है, आपकी बालकनी में है, कहीं भी है, तो भाई केले के जड़ में पानी नियम से दीजिए। और अगर आप उपवास नहीं भी करते हैं तो, और अगर आपने अपने घर में ही या फिर अपने बालकनी में केले का पेड़ रखा हुआ है, और अगर आप एक नियम कर लेंगे, प्रत्येक वीरवार को चने की दाल, गुड़, किशमिश और हल्दी ये प्रभु को चढ़ाएंगे और एक लोटा जल का अगर उनको देंगे, तो आपके घर में बहुत धन की वृद्धि, सीधा कहूं प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ आकर्षित होगा। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के घर में ऑलरेडी केले का पेड़ आपने रखा हुआ है बालकनी में या फिर आपके टेरेस पर, और वो आपका ही हो। टेरेस पर भी अगर वो पेड़ है लेकिन वो आपका ही लगाया हुआ पेड़ है, तो उन लोगों के लिए एनर्जी है। और अगर किसी की बालकनी में केले का पेड़, मुझे ऐसे इंट्यूशन आ रही है, तो मैंने बोला है, मतलब
आप अच्छे हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप ये काम कर लोगे तो बहुत अबंडेंस आप लोगों के घर परिवार में पीढ़ियों तक, आपकी पीढ़ियों तक ये आशीर्वाद जाएगा, आपकी पीढ़ियों तक ये आशीर्वाद जाएगा। तो इसी बात पर कह दीजिए जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। वाओ, देख लीजिए आज तो प्रभु सिर्फ वही कार्ड दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि निष्पक्ष होकर लोगों की सेवा करो, लोगों की सेवा करो। आप जितना किसी की सेवा करोगे भाई, सीधा एक ही मैसेज आ रहा है श्री हरि जी के कार्ड में, तो कि अपना भाव सच्चा रखो, सच्चे हृदय से लोगों की सेवा करो। किसी बुजुर्ग की सेवा करो, किसी बच्चे की सेवा करो, कोई विधवा महिला है उसकी मदद करिए, कोई विधवा महिला है उनकी मदद करिए, कोई बहन मेरी ऐसी है जो डाइवोर्सी है और अपने माता पिता के घर रह रही है, और भाई आप लोगों में से कोई सीताराम ऐसी किसी फीमेल को जानते हैं जो कोई विडो है या फिर कोई डाइवोर्सी है, ठीक है ना, और कोई वृद्ध माँ बाबूजी हैं जिनकी संतान ने उन्हें त्याग दिया है, छोड़ दिया है, और वो बुजुर्ग किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और आपकी नजरों में कुछ ऐसे लोग हैं, तो भैया उनकी मदद करो, सेवा करो, जाओ जाओ, डिवाइन का ऑर्डर आया है भाई आप लोगों के लिए, सेवा करो। और आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो भाई जरूर करो, जरूर करो, आपका जीवन में बदलाव आएगा। आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग भेजेंगे प्रभु। जो आपके जीवन में कठिनाई है, परेशानी है, समस्या आई हुई है, कोई रुकावट है, कोई विघ्न है, कोई बाधाएं हैं, अगर आप ये कार्य करते हैं इस तरीके के जो मैंने अभी एनर्जी आपको बताई है, तो आपको उसमें फर्क मिलेगा, दिखाई देगा, आपके जीवन में एक बदलाव आएगा, एक चमत्कार आएगा। तो करिए, श्री विष्णु जी का संदेश है भाई, करिए, इस चीज को इग्नोर मत करिएगा। चाहे जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत सारा खर्च करके आ जाना है, बहुत सारी अपनी एनर्जी दे देनी है, नहीं, ये नहीं, जितनी आपकी हैसियत हो, है ना, जितनी हमारी हैसियत हो, दान उतना ही करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये करो भाई। आज तो मतलब श्री हरि का डेक ही ऐसा ही आ रहा है, श्री हरि के डेक से सारे कार्ड ही एक जैसे आए हैं। तो करिए, कोई इशारा होगा प्रभु का, प्रभु कुछ कराना चाह रहे होंगे आपसे। अब लास्ट डेक है माँ लक्ष्मी जी का, माँ लक्ष्मी जी का। जय हो माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। सबके घर में वास करिए, स्टेबिलिटी दीजिए, स्थान ग्रहण करिए माँ लक्ष्मी, स्थान ग्रहण करिए। जिसके घर में भी बहुत अभाव है धन धान्य का, वहाँ पर माँ परिपूर्ण करिए उस घर को माँ परिपूर्ण करिए, सुख समृद्धि दीजिए, धन का आगमन करिए, और आप स्थिर विराजमान होइए। आप अपनी जगह लीजिए माँ लक्ष्मी, आप अपनी जगह लीजिए। जो भी मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, बड़े कर्ज में डूबे हुए हैं, किसी के ऊपर काफी बड़ा लोन चल रहा है, काफी लंबा अरसा बीत गया है, वो लोन नहीं चुक पा रहा है, माँ लक्ष्मी उनके घर में एनर्जी दीजिए। माँ लक्ष्मी इस वीडियो के माध्यम से एनर्जी दीजिए, वाइब्रेशन सेंड करिए, वाइब्रेशन सेंड करिए, और बताइए क्या संदेश है आज आपका शुक्रवार के दिन। माँ लक्ष्मी आपका क्या संदेश है, क्या संदेश है हे देवी, क्या संदेश है, क्या संदेश है। वाह, देख लो भाई, अभी थोड़ी देर पहले क्या था श्री विष्णु जी के कार्ड में, क्या था, मैंने क्या कहा, दान पुण्य करिए, मदद करिए, मैंने लोग बताए इस टाइप के लोगों की मदद करना है। अब माँ लक्ष्मी आपको क्या कह रही है, दानी बनो, दानी बनो, दानी बनो और खुले हाथ से दो। कार्ड देख लो, मैं बहुत पास से दिखा रही हूँ, देखो, दानी बनो, माँ क्या कर रही है, खुले हाथ से दे रही है ना, ऐसे ही खुले हाथ से आपको देंगी। आप दान करो, जितना भी है, जो भी है कर दो, कोई बात नहीं, आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती है। माँ ये नहीं कह रही कि सब कर दो, आप जैसे ही ये सारे काम करने लगोगे ना, दोनों खुले हाथ से जब आप दोगे, तो माँ कह रही है मैं भी दोनों खुले हाथ से तुझे दूंगी, मैं भी तुझे दोनों खुले हाथ से दूंगी। तो कहिए जय माँ लक्ष्मी। भाई दान पुण्य करिए भाई। आज की तो रीडिंग बहुत अलग आ रही है, न जाने किन लोगों के लिए आ रही है। सीधा कह रही है दानी बनो, खुले हाथ से दो, वापस आएगा। मैं तुम्हें दोनों हाथ से, जैसे ही तुम दोनों हाथ से तुम देना शुरू करोगे ना, तो मैं भी तुम्हें देना शुरू कर दूंगी दोनों हाथ से। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी। चलिए और दूसरा और एनर्जी दीजिए माँ लक्ष्मी, और क्या बताना चाहती हैं आज, क्या गाइडेंस देना चाहती है माँ शुक्रवार के दिन, क्या गाइडेंस देना चाहती है माँ, क्या गाइडेंस देना चाहती है माँ, क्या आशीर्वाद देना चाहती हैं मेरे व्यूअर को, मेरे सभी सब्सक्राइबर को, जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है। अभी वो देखेंगे, कुछ समय बाद देखेंगे, तब भी उनसे एनर्जी मैच हो माँ, तब भी उनसे एनर्जी मैच हो। हर काम की शुरुआत मंगलमय तरीके से करो। वाओ,
देख लीजिए, एक व्यक्ति है और माँ क्या कर रही हैं, उनको तिलक लगा रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। अब इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। इसमें माँ लक्ष्मी कह रही है कि हर काम की शुरुआत मंगलमय तरीके से करो, ठीक है ना। अब इसका मतलब आप समझे कि क्या है इसका मतलब। अगर आप किसी भी काम को करने जाते हैं, कोई भी आपका काम है, ठीक है ना, अगर आप कोई स्टूडेंट है, स्टडी से रिलेटेड ले लीजिए, आप कोई बिजनेसमैन है, कोई डील करने जा रहे हैं, कोई डील बहुत बड़ी डील है, छोटी डील है, कोई छोटे ही बिजनेसमैन है आप, तो भी किसी चीज में आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा काम करना चाह रहे हैं, आप फैमिली से रिलेटेड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो कोई भी शुभ कार्य कोई भी होंगे ना, तो उसको पता है क्या करना है, बहुत अच्छी एनर्जी से करना है। पहले नेगेटिव नहीं होना है कि होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा या कर पाऊंगी नहीं होगा, कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो मैं बहुत पीछे चला जाऊं, मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, मैं बहुत बड़ी रिस्क ले रही हूं। ये इंटेंशन से आपको नहीं करना है, आपको बहुत पॉजिटिव होके करना है और थोड़ा स्पिरिचुअल तरीके से उस वर्क को करना है। स्पिरिचुअल तरीके का मतलब क्या है, अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टडी हो, बिजनेस हो, करियर हो, फाइनेंस हो, कुछ भी नया आप अपनी लाइफ में करने वाले हो और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, बहुत जरूरी है, उस दिन आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर चले जाइए, किसी भी मंदिर चले जाइए या फिर दिन रखिए। सुनिएगा दिन में कौन कौन से आपको बता रही हूँ, कुछ भी नई चीज के लिए। सोमवार, मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार, इन दिनों में उस कार्य को आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है। मंदिर जाकर आपको क्या करना है, प्रभु से ब्लेसिंग मांग के आनी, फिर उस काम को शुरू कर दीजिए। आपने मंगल तरीके से शुरुआत की तो मंगलमय आपका काम हो गया। तो इसी बात पर कह दीजिए जय जय सीताराम। समझिए, हर मैसेज का इशारा समझिए। बहुत आज की रीडिंग ही बहुत अलग जा रही है, बहुत अलग जा रही है। सीताराम जी, सिर्फ आपके समझने का फेर है मेरे दोस्त, समझने का फेर है। जय जय सीताराम, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। एक एनर्जी और दे दीजिए माँ लक्ष्मी, एक एनर्जी और दे दीजिए। वाओ, मंत्र जाप से लक्ष्मी को तुम प्रसन्न कर सकते हो, तुम स्थिर कर सकते हो, तुम अपने घर में विराजमान कर सकते हो। मंत्र जाप किसका, माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी का सीधा उन्होंने मैसेज दिया है कि मेरा मंत्र जाप करो, मेरा मंत्र जाप तुम करोगे ना तो तुम्हें मेरा मंत्र जाप क्या करेगा, मुझसे जोड़ देगा। भाई जिस किसी को भी लोन की दिक्कत है, फाइनेंशियल इशू है, धन की हानि होती है, आता है चला जाता है, टिकता नहीं है, तो आप माँ लक्ष्मी का एक बीज मंत्र है, ठीक है, और उसके ही आपको चाहिए स्फटिक की माला, ठीक है। आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर भी सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपके आसपास कोई पूजा की शॉप हो जो कि जैसे पूजा के सारे सामान रखते हैं ना, वो लोग वस्त्र रखते हैं, मालाएं रखते हैं, बहुत कुछ रखते हैं, तो वहां उस शॉप से भी आप स्फटिक की माला ले लीजिए। और प्रतिदिन एक माला आपको करनी है बीज मंत्र, माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। सुनिए माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र क्या है। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम 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 श्रीम। इस मंत्र जाप, ये जो मंत्र है, ये आपको प्रतिदिन एक माला करनी है, एक माला करनी है। और जब ये मंत्र जाप आप करेंगे तो आपको एक चीज और क्या ध्यान रखनी है, अगर आपको धन का बहुत ज्यादा इशू है, एक गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी को अर्पण करना है प्रत्येक शुक्रवार को। गुलाब का फूल, वैसे तो कमल का फूल किया जाता है, लेकिन कमल का फूल बहुत जगह जल्दी मिल नहीं पाता है, लेकिन अगर आप कमल का फूल ले आएंगे तो बहुत ही बेस्ट है, फिर तो कहना ही क्या है। और फिर उसके बाद अगर आप ये मंत्र जाप नहीं भी कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं हम कर ही नहीं सकते, टाइम की समस्या कुछ भी है, तो आप प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाइए और उसकी पूरी डंडी होनी चाहिए साबुत। और गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं, तो गुलाब का फूल भी डंडी के साथ चढ़ेगा। वो गुलाब का फूल ऐसा होगा कि गुलाब के फूल में डंडियां होंगी, कम से कम इतना बड़ा रखिएगा, और पत्ते भी होने चाहिए, सिर्फ एक फूल नहीं लाना है आपको। इस तरीके से प्रत्येक शुक्रवार का नियम रखिए और माँ को चढ़ाइए और उनसे विनती करिए, प्रार्थना करिए कि मैं तुम्हारी संतान ही तो हूँ और तुम मेरी माँ हो, माँ लक्ष्मी हो तुम, तो तुम मेरे घर में भी आओ, विराजमान हो, ठीक है। बिजनेस है तो अपनी शॉप का नाम लेके आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है
बिजनेस घर दोनों के लिए आप ये इस चीज को कर सकते हैं। फूल अगर आप चाहते हैं घर में भी हो मुझे फायदा, मुझे मेरे बिजनेस शॉप में भी हो, तो भी एक बार का ही रिचुअल दोनों में काम करेगा। पर सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है अगर आप स्फटिक की माला से मंत्र जाप चैंट करते हैं। स्फटिक की माला, उस पर मंत्र जाप, एक माला आपने पूरी की, आपका 108 जाप कंप्लीट हो गया। दिन आप रखेंगे शुक्रवार का, ठीक है ना। और अगर आप डेली, किसी के पास अच्छा समय है, अगर वो डेली कोई बहन कोई भाई कर लेता है तो बेस्ट है। फिर भी आप कहते हैं कि मैं डेली नहीं कर सकता, तो आप शुक्रवार का नियम कर सकते हैं, शुक्रवार को करिए। बहुत आपको ना मतलब बहुत फर्क लगने लग जाएगा। जी हाँ, फर्क लगेगा आपको। बाकी कैसे आपकी श्रद्धा है, कैसा आपका हृदय है, सब कुछ हमारी श्रद्धा पर भी डिपेंड करता है। रिचुअल तो न जाने दुनिया में कितने हैं, अनगिनत हैं। कुछ लोगों के काम कर जाते हैं, कुछ लोगों के काम नहीं करते। उसका रीजन एक यही है क्योंकि वो सच्चे हृदय से नहीं कर पाता। उसके मन में कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है, होगा नहीं होगा, किसी ने बताया है, मैंने वीडियो में देखा है, चलो कर लेते हैं, क्या जा रहा है, कुछ थोड़ी ना जा रहा है, कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर, कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचकर इस रिचुअल को करेगा जो अभी मैंने बताया, तो आपको फायदा मैं ही बता देती हूँ कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करिए और प्रार्थना करिए। जिस दिन शुरू करेंगे, संकल्प लेंगे, उस दिन प्रार्थना करिए कि मैं इस परेशानी में हूँ माँ लक्ष्मी, मेरे साथ ये समस्या, लोन है तो बोलिए, बहुत ज्यादा लोन है तो उस तरीके से बोलिए, बहुत ज्यादा कर्ज है उस तरीके से बोलिए, बहुत ज्यादा आपको जरूरत है उस तरीके से बोलिए। आप तरस रहे हो एक एक चीज के लिए, आप अच्छे कपड़े पहनने के लिए आप तरस रहे हो, अच्छा खाना खाने के लिए आप तरस रहे हो, घर में सुख सुविधा नहीं है, भौतिक चीजें नहीं है आपके पास, आप घर में, आपके घर तो आपका इतना बड़ा, घर में आपके पास सुख साधन की चीजें भी नहीं है, आप मांगो। मांगना आपको है, देना भगवान को है। और उसी के साथ और भी बताती हूँ आपको। शुक्रवार के दिन अगर आपका वीनस स्ट्रांग नहीं है, यानी कि आपको धन की वृद्धि नहीं होती, हानि ही होती है, तो प्रत्येक शुक्रवार को आपको क्या करना है, सफेद चीजों का दान करना है आपको। और सफेद चीजें आप क्या दान कर सकते हो, सफेद चीजों में आप ज्यादा चावल का दान कर लो, ठीक है, चावल का दान हो गया। चीनी का दान भी कर सकते हैं आप, क्योंकि चीनी भी सफेद हो गई। फिर उसके बाद आप आधा किलो दूध का पैकेट ले लो, आधा किलो दूध का पैकेट ले लो, ठीक है, चाहे खुला हो चाहे जैसा भी आप लोग, भाई डेयरी का कुछ लोग खुला लेते हैं, कुछ लोग पैकेट का लेते हैं, वो ले लो। एक चाय वाले के पास जाकर के आधा किलो या 1 किलो का वो दूध प्रत्येक शुक्रवार को, ये नहीं कि एक बार कर लिया हो गया, नहीं तो नहीं होगा। प्रत्येक शुक्रवार को 1 किलो या आधा किलो दूध उसको दे के आओ और उसको ये कहो, ये मेरी तरफ से मैं दे रहा हूँ, आज के दिन तुम जितने भी लोगों को चाय पिलाओगे ना, तो प्लीज ये थैली वाला दूध तुम जरूर यूज कर लेना, ठीक है। कोई भी ले लेगा, आपसे गलत नहीं सोचेगा। और अगर आपको लगता है वो नहीं ले रहा है, आनाकानी कर रहा है, उसको छोड़ दो, फिर दूध वाला रिचुअल मत करो आप। फिर आप चावल किसी को दान कर दो, आप किसी को चीनी दान कर दो, मतलब व्हाइट चीज आपको जो लगती है, बर्फी को छोड़ के। बर्फी नहीं, ये नहीं कि अब मैं बर्फी ले आता हूँ, बर्फी पूरी एक तरीके से व्हाइट नहीं होती है, ठीक है ना। क्या बताया मैंने आपको, मैंने चीनी बताया, आपको मैंने दूध बताया, आपको मैंने चावल बताया, और कुछ चीजें मैं भूल रही हूँ तो वो आप देख लेना, ठीक है, वो आप कर सकते हो। आटा रहने दीजिएगा, आटा भी नहीं देना है। आप इन तीनों में से कोई चीज सिलेक्ट कर लो, वो बेस्ट है। और अगर आप दूध, अगर आपका कोई चाय वाला आपसे ले लेता है, वो दूध का पैकेट ले लेता है, तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि जितने लोग चाय पियेंगे जो आपने वो दिया है, तो वो बहुत ज्यादा आपको फलित होगा। ये चीजें दान करिए। उसी के साथ आपका अगर वीनस वीक है, दिक्कत आपको ज्यादा होती है, कर्ज में आप ज्यादा हो, लोन बहुत ज्यादा, आप परफ्यूम यूज करिए। डेली परफ्यूम यूज करना है आपको, ठीक है ना। बट परफ्यूम, लाइट परफ्यूम आपको यूज करना है, बहुत लाइट में आप रोज वाला यूज करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। परफ्यूम आपको लगाना कैसे है, मैंने कहा था एक वीडियो में, मैं आपको बताऊंगी। कुछ है नहीं मेरे पास ना आपको बताने के लिए। चलो ये ले लेते हैं, ये अभी मेरे पास में। मान लीजिए परफ्यूम है, मान लीजिए परफ्यूम आपने लिया। अब आपको यूज कैसे करना है, सबसे पहले ये मैंने परफ्यूम लिया, सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरा ये लेफ्ट हैंड पे ध्यान रखिएगा, ये परफ्यूम है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है मेरा। लेफ्ट हैंड के ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपने स्प्रे किया। आप समझो मैं स्प्रे कर रही हूँ, ये स्प्रे किया, मैंने स्प्रे किया। उसके बाद आपको क्या करना है, अंगूठे के बाद वाली ये वाली उंगली, ठीक है ना, ये उंगली छोड़ दो, उस बाकी कोई भी उंगली लगा सकते हो। ये वाली उंगली से यहाँ मैंने परफ्यूम स्प्रे किया,
ठीक है, ये मानो आप अभी है, इसको रब कर लिया, ऐसे ऐसे आपने रब किया, यहाँ किया। उसके बाद सेकेंड बार आपको परफ्यूम यहाँ लगाना है, ये वाला जो हिस्सा है जहां मेरा ये बंधा हुआ है, इस वाले हिस्से पर ये मैंने ऐसे स्प्रे कर दिया। आप इसको भी रब करना है, आपने इसको रब कर दिया। ये 2 जगह आपने परफ्यूम यूज कर लिया, यही आपकी वो 2 मेन जगह है। उसके बाद आप अपनी बॉडी में ऐसे ऐसे जैसे मर्जी लगा सकते हैं, लगाइए। स्टार्टिंग आपके परफ्यूम की आपके लेफ्ट हैंड से होगी, और आप समझ गए कैसे करना है आपको। उसके बाद जो लोग कहते हैं कि हम परफ्यूम यूज नहीं कर सकते, बहुत लोगों को परफ्यूम लगता है, ठीक है ना, वो कहते हैं हम लाइट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप एक बहुत अच्छा रिचुअल बता देती हूँ। इसी हैंड पर इस वाली जगह मैंने परफ्यूम स्प्रे किया था, यहाँ पे 6 लिखना है आपको, 6 लिखना है, 6 न्यूमेरिकल 6 लिख देना है। 6 डार्क कर लो, हर फ्राइडे को करो ये रिचुअल, 6 लिख दो और छोड़ दो। अगर आप परफ्यूम नहीं लगा सकते तो, बट आप परफ्यूम लगाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बट परफ्यूम लाइट होना चाहिए, हार्ड परफ्यूम कभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग फील्ड में हैं, बाहर बहुत सारी ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है ना। इसलिए मैं मना करती हूँ कि परफ्यूम हार्ड नहीं यूज करना चाहिए, कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, परफ्यूम हमेशा लाइट परफ्यूम यूज करना है। इससे होगा क्या, इससे आपका वीनस स्ट्रांग होगा, आपका वीनस शुक्र ग्रह, आपका शुक्र ग्रह स्ट्रांग होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया है। ये बहुत पावरफुल रिचुअल है, अगर आपने इसको सही तरीके से कर लिया ना तो आपको फर्क धीरे धीरे बहुत जल्दी, जितने भी रिचुअल आज की वीडियो में मैंने बताए हैं, जिन लोगों को फाइनेंशियल इशू है, कर्ज में हो, लोन में हो, कर्ज उतर ही नहीं रहा है, आप और गड्ढे में गिरते ही चले जा रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा है घर में अन्न धन हर चीज के विपदा पड़ी हुई है, कंगाली है अगर किसी के घर में। लेकिन कर्म तो आपको करना है ना, लेकिन आप ये चीजें करोगे ना, आपका दिमाग खुद ही ऐसा हो जाएगा, इतना एक्टिवेट, ये चीजें करती क्या है, एक्टिवेट करती हैं ये, या आपको इतनी एक्टिवेट कर देंगी ना कि आपके जीवन में चेंजिंग आने लगेगी। आप जहां पर 50% ही एफर्ट्स डाल रहे होगे ना, आप वहां एकदम से खुद ही 100% एफर्ट डालने होगे। कर्म अब किसने किया, आपने किया। इन चीजों ने क्या किया, इन चीजों ने कर्म करवा दिया आपसे, और फिर ये चीजें आपके जीवन में क्या हो, बदलने लग जाएंगी। करिए, बहुत सही है। अच्छा, उसी के साथ आज की वीडियो भाई बहुत लंबी बन रही है, वेरी सॉरी, पर क्या करें, बताना है। अच्छा, जो भी लोग है ना कटे फटे कपड़े पहनते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, चाहे मेरा भाई हो चाहे मेरी बहन हो, और खास तौर से आपके इनर कपड़े, यानी कि अंदर के जो हम कपड़े यूज करते हैं, फीमेल है या फिर मेल है, जो लोग ये काम कर रहे हैं बंद कर दीजिए। कटे फटे कपड़े तो आपको पहनना ही नहीं है मेरे दोस्त, उसको हटाइए, अपने घर से हटाइए, वो सबसे ज्यादा आपका शुक्र ग्रह वीक करते हैं। अब मैंने इतना रिचुअल बता दिया, अब आप इतने रिचुअल तो करने लगोगे, लेकिन आप उस चीज पर काम नहीं करोगे तो फिर ये रिचुअल भी काम नहीं करेगा। तो अपने घर में टाइम निकालिए थोड़ा सा, जो बहनें हैं या फिर जो भाई हैं, देखिए कि कौन से कपड़े आपने, बहुत पुराने कपड़े आपने रख रखे होंगे और वो कपड़ा फटा कटा हुआ है, ठीक है ना। अब मान लीजिए डेली यूज में, मान लीजिए कि मेरा कोई भाई ही है, कोई मेरा ब्रदर ही है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बुरा नहीं मानना किसी को, उनकी अंदर की बनियाइन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से कटी फटी हुई है, वो ब्रदर मेरे फिर भी उसी को पहन के ऑफिस जा रहे हैं। क्यों, उनको ये लग रहा है अभी मैं और चल जाएगी ना, अभी और चल जाएगी, 1-2 महीने में इसको और चला लेता हूँ, चलो 15 दिन और देख लेता हूँ, अरे अभी 6 महीने कहीं नहीं जाने वाली, ये चल जाएगी, तुम बाद में फिर मेरे लिए नहीं ले आना। ऐसा होता है, मैं घर की बात बता रही हूँ आप, है ना, वही वो मिस्टेक है। आपको थोड़ा सा भी फटा कटा कपड़ा पहनना नहीं है सीताराम जी, वही आपके वीनस को वीक करता है, और इतना वीक कर देगा ना, आपको इतना गिरा देगा, आपको एकदम ऊंचाई से नीचे गिरा देगा, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिए। अब जो कपड़े आप नहीं पहन रहे हो वो किसी गरीब को दे दो, उसको दान कर दो, निकाल दो अपने घर से, रख कर भी क्या फायदा है। सर्दियां आती हैं, सर्दियों में बांट दो लोगों को, कोई तो आपको दुआ देगा, ब्लेसिंग देगा, लेकिन आप उसको रख रहे हो, वो तो आपका ही नुकसान कर रहा है। वो कटे फटे कपड़े वो आपका ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, कितनी प्यारी से प्यारी चीज हो आपकी। अब जो मेरी बहनें हैं, फीमेल्स में होता है, नहीं मुझे हटाना नहीं है इस चीज को, अरे थोड़ा सा ही कटा हुआ है, मैं रफू करा लेती हूँ, मैं कुछ भी करा लूंगी यार, चलेगा यार, अभी तो मैंने साड़ी ली थी कुछ दिन पहले ही, है ना, बहुत महंगी है, ठीक है, अरे ये तो मेरी एनिवर्सरी की है, अरे ये तो मैंने एनिवर्सरी वाले दिन खरीदी थी, अरे नहीं ऐसे कैसे, है ना। ये चीजें हमें पता है क्या करती हैं, ये रोकती हैं ये चीजें। हाँ, अगर आपका शादी का जोड़ा है,
ठीक है, एनिवर्सरी का कुछ ऐसा गिफ्ट है, उसके लिए मैं नहीं कहूंगी कि आप उसको हटाओ, उसको आप रखो भाई, वो आपके दिल से जुड़ी हुई फीलिंग, जुड़ी हुई चीजें, इन चीजों का मान सकते। बट ये नहीं ना कि डेली यूज में आप कुछ ऐसे कपड़े पहन रहे हो, कहीं से आपकी चुन्नी में कट लगा हुआ है, कहीं से आपकी चुन्नी में छेद हो रखा है, घिस गई है, एकदम घिस गई है, वो उसका कलर तक भी उड़ गया, लेकिन आपको क्या लगता है मैं तो घर में ही तो रहती हूँ, मैं घर में ही तो रहती हूँ, मुझे कौन सा कहीं जाना है, मार्केट जाना है मुझे, या इतना तो मैं पहन ही सकती हूँ, गर्मी बहुत है, ये बहुत हल्की है, वो फट रही है, वो फट रही है, गल गई है वो, लेकिन आप उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ये बहनों की बात बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है जितना। और एक चीज और आप लोग अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और आप शादीशुदा महिलाएं हैं, माँ लक्ष्मी हमेशा विष्णु जी के चरणों के पास बैठती हैं। देखो मैंने विष्णु जी की तस्वीर रखी है, माँ लक्ष्मी जी को भी स्थान दिया हुआ मैंने, है ना, बैठती है ना। आजकल जमाना इतना बदल गया है, इतना मॉडर्न जमाना हो गया है कि लोग प्राचीन समय की ना सारी रीति रिवाज सब कुछ खत्म हो चुके हैं, कोई मानता ही नहीं है। आजकल की जनरेशन इतना आगे जा चुकी है, ठीक है ना। कुछ माता पिता की भी गलती है कि सिखाया नहीं जाता, संस्कार वो नहीं दिए जा रहे हैं, कुछ यहाँ भी गलतियां हो रही हैं, ठीक है ना। लेकिन माँ लक्ष्मी हमेशा श्री हरि के चरणों में बैठती हैं। शुक्रवार का दिन है ना, इसलिए आज बता रही हूँ आपको, ठीक है। आपका अपने जीवन साथी के साथ कितना भी मनमुटाव हो, पति के साथ कितना भी मनमुटाव हो, दिल नहीं मिल रहा है, लेकिन पत्नी तो आप उन्हीं की हो, पति तो वो आपके ही है या नहीं है भाई। अच्छा, और जिनका बहुत अच्छा बॉन्ड है, टचवुड, जिनका बहुत अच्छा बॉन्ड है ना, जिसकी पत्नी कहती है मेरे पति मुझे बड़े सच्चे हृदय से प्यार करते हैं, मुझे मान सम्मान देते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों सिचुएशन के लिए सुनो, दोनों सिचुएशन के लिए सुनो। प्रतिदिन भाई कोई हंस भी सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, और शायद कोई यकीन ना करे जो मैं अब बताने वाली हूँ, लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है, एक गहरा राज छुपा हुआ है इसके अंदर। आप एक स्त्री हैं, ठीक है ना, पति से बने या ना बने वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप बहुत फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हो, कर्ज में डूबते जा रहे हो, दिन प्रतिदिन अप होने के बजाय आप लोग डाउन होते चले जा रहे हो, तो एक रिचुअल जो सारे रिचुअलों से बहुत बड़ा रिचुअल है, वो क्या है कि प्रतिदिन ना आप अपने पति के, चाहे मैं कहूँ 5 से 10 मिनट ही, 5 से 10 मिनट ही पैर दबाने की कोशिश करिए, आदत बनाइए, आदत बनाइए। वो कहें या ना कहें, लेकिन उनके चरणों में 10 मिनट आपको बैठना है। आपका वो लाइफ पार्टनर है, आपका वो जीवन साथी है, वो सुबह घर छोड़ता है, रात्रि में घर आता है, संध्या समय में घर आता है, 2 पैसे कमाने के लिए घर छोड़ के निकलता है। भरी दोपहरी अभी चल रही है, कुछ समय बाद बड़ी सर्दी भी आएगी, आप तो अपने घर में हैं, लेकिन वो घर छोड़ कर जाते हैं आपका लालन पालन एंड आपके बच्चों की परवरिश के लिए, ठीक है ना। ये रिवाज, ये रीति रिवाज शुरू से ही था, प्राचीन समय से था, लेकिन आज इस मॉडर्न जमाने ने, इस कलयुग ने सबको उथल पुथल करके रख दिया है। जैसे ही आप अपने पति के जो पैर दबाती है ना जब स्त्री, हम करवा चौथ का व्रत करते हैं, किस लिए करते हैं कि पति की आयु लंबी हो, करते हो ना आप लोग, सब लोग करते हैं, है ना। उससे भी बड़ा ये रिचुअल है। अगर आप प्रतिदिन अपने पति के पैर, मात्र मैं तो आपको कहती हूँ 5-7 मिनट भी आप दबाओ, 10 मिनट भी अगर आपने छू लिए, दबा दिए, दबाने हैं आपको, ठीक है ना, तो पता है क्या होता है, उनकी उम्र तो वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि पति के पैरों में, और कहते हैं कि श्री हरि विष्णु के पैरों में क्या था, सौभाग्य था, कीर्ति था, ऐश्वर्य था। माँ लक्ष्मी के हाथों में क्या है, धन की वृद्धि है, धन की वृद्धि है। जब एक हाथ मिला और एक पैर मिल गया, ऐसे आपने पति के चरणों का स्पर्श किया, उनके पैरों को दबाया आपने तो यहीं से उनकी आयु बड़ी कर दी, समझना इस बात को। और फिर उसके बाद क्या हुआ, आप किस चीज का स्वरूप हो, लक्ष्मी का हो। आजकल जमाना बदल गया है, कलयुग आ गया है, अब वो लक्ष्मी भी नहीं है किसी घर में। और है भी, ऐसा नहीं है कि हर स्त्री गलत हो गई है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे आप। मेरा सिर्फ आपको ये समझाने का मतलब है, अगर आप प्रतिदिन अपने पति के पैर 5 से 10 मिनट भी दबाती हैं, तो आप एक ऐसी वाइब्रेशन, इतनी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगी अपने हाथों में, और उनकी बॉडी को एक मेडिसिन मिलेगी आपके हाथों से। देखो
प्यार प्रेजेंट होगा उस समय में, फीलिंग प्रेजेंट होगी उस समय में। बहुत सारी चीजें बता रही हूं मैं आपको, जो आपने आज तक नहीं किया होगा, अब आप एकदम से करोगे तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी आपके लिए फीलिंग आएगी, प्यार आएगा, इज्जत आएगी, रिस्पेक्ट आएगी। हो सकता है वही सारी चीजें आपको ऑलरेडी पहले से दे भी रहे हैं, पहले से प्रोवाइड कर भी रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा? एक दूसरे के प्रति इज्जत, मान, सम्मान, और इसकी वृद्धि आपके धन में होगी। ये सबसे बड़ा राज है। आपके घर की बरकत में होगी। ये गहरा राज है, समझना इस राज को। ऐसे ही माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के पैर नहीं दबाती। ऐसे ही माँ लक्ष्मी एक दिन भी नहीं भूलती कि उनको अपने श्री हरि के पैर दबाने हैं। ऐसे ही वो उनके पैरों के पास नहीं बैठती। ये संसार को पता है, ये संसार पूरा जानता है कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। जैसे आप ये काम करने लगोगे ना, आपको अपने घर का वातावरण बदलता हुआ दिखाई देगा। वातावरण बदलेगा, सुख, समृद्धि, धन, धान्य, ऐश्वर्य, कीर्ति आप सब प्राप्त करोगे। दोनों पति पत्नी, दोनों, ये नहीं एक के जीवन में बदलाव आएगा, दोनों के, और घर में बदलाव आएगा। सांस बरकत आएगी, आपके घर में बरकत आएगी। लेकिन कब आएगी? जब आप ये काम करोगे। ये नहीं कि आज आपने मेरे वीडियो को सुन लिया, किसी ने एक्सेप्ट किया इस चीज को कि हाँ यार सही बता रही है ये। ऐसा हमने भी सुना था, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, हमारे नाना नानी दादियों से भी ये कहानी हमने सुनी हुई है। हमने कुछ टीवी के सीरियल में भी देखा है, हमने रामायण में भी सुना है, हमने यहाँ भी सुना है। लेकिन 2 से 4 दिन तो आपका दिमाग एक्टिव रहा, चलो कर लेते हैं ऐसा। उसके बाद आप फिर भूल गए, आपने फिर छोड़ दिया। तो क्या काम करेगी वो चीज? नहीं करेगी ना। करेगी क्या? नहीं करेगी। तो बहुत जरूरी है ये छोटी छोटी रिचुअल, छोटी छोटी चीजें। आजकल जमाना कलयुग, ऊपर से मॉडर्न, प्राचीन समय की बातें आजकल हर इंसान भूल गया है। आजकल के पेरेंट्स वो परवरिश भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ बिजी है, हर किसी को जॉब करनी है, हर किसी को नौकरी करनी है ना। लेकिन अभी भी माँ बाप, जो नाना नानी, दादा दादी, भाई, वो अभी भी अपने बच्चों के दिमाग में डालते हैं, अपने बहुओं के, अपनी बेटी के, कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन अब क्या आ गया? अब आजकल की जनरेशन सुनती नहीं, यहाँ से सुन तो लेती है लेकिन उसको 5 मिनट में निकाल देती है बाहर जाकर के। ये करो। आज शुक्रवार का दिन था, इसलिए मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई हैं। ये चीजें करिए, बहुत फर्क आएगा। और ये पैर दबाने वाली बात ना, आप बिल्कुल अनदेखा मत करिएगा, इसको यूज करिए, फिर आप खुद कहोगे कि हाँ परिवर्तन है। आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। मात्र 7 दिन के अंदर मैं कह रही हूँ कि इतना वातावरण बदलेगा, इतना वातावरण बदलेगा, खुशियां भी लौटेंगी। जिस घर में अगर खुशियां भी नहीं है ना, खुशियां भी लौटेंगी। और सबसे गहरा राज पता है क्या है? जिन पार्टनर के बीच में, जब 2 पार्टनर एक घर में एक साथ रह रहे हैं, पति पत्नी हैं, लेकिन फिर भी प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करते, एक दूसरे को बिल्कुल कद्र नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, ये चीज करो, बहुत बदलाव आएगा, बहुत परिवर्तन आएगा। आप करिए। और वो लोग तो जरूर करें भाई कि जो बहुत ज्यादा लोन में फंसे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, बहुत ज्यादा, ये छोटे छोटे रिचुअल करो भाई, बहुत फर्क आएगा। चलिए इसी बात पे वीडियो समापन करते हैं। आपसे आज की वीडियो रेजोनेट हो तो पसंद जरूर कर लीजिएगा मेरे वीडियो को, और समझिएगा। बहुत आपको जो है ना, मैं बहुत मेन पॉइंट की ही चीजें अपने वीडियो में लेकर के आती हूँ और वही आपको बताती हूँ, और आप अपने जीवन में इसको उतारेंगे, लाएंगे तो डेफिनेटली आपको फर्क मिलेगा। चलिए इसी बात पे जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी इस वक्त फील करना थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, कि आप सभी को मैं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर रही हूँ और आप रिसीविंग मोड पर हो। आप इस वाइब्रेशन को सेंड कर रहे हो, आपका मन, आपका दिल, दिमाग सब हील हो रहा है। धीरे धीरे आप अपनी पास्ट की एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, अपनी एंजाइटी, अपना डिप्रेशन यहीं छोड़ करके जा रहे हो, सब कुछ रिलीज हो रहा है। आप रिलैक्स हो रहे हो, धीरे धीरे आप पॉजिटिव हो रहे हो। आपका माइंड धीरे 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 आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आप तक पहुंच रही है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आप तक पहुंच रही है। आपको सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, आपको सकारात्मक
सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, आपकी एनर्जी क्लीन हो रही है, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। डिवाइन को, यूनिवर्स को, सबको ग्रेटिट्यूड सेंड करिएगा, बाबा महाराज जी को, श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को। वीडियो में ये एनर्जी आपने रिसीव कर ली है, रिसीविंग मोड पर हो आप, और वीडियो के कमेंट्स में धन्यवाद करिएगा।